हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिसमें अभी के टाइम पे अगर आप किसी नए ईटीएफ में बाइंग करने का सोच रहे हैं या फिर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये ईटीएफ को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कौन सा वो ईटीएफ है, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहेंगे बाज़ार का। देखिए, आज 2 जुलाई के दिन एक बार फिर से बाज़ार में नया हाई बनता हुआ देखने को मिल गया है। निफ्टी 50 एक बार फिर से बैक टू बैक नया हाई बना दिया है और देख सकते हैं अब जो नया हाई है वो है 24,236 का, और ये आज ही बनता हुआ देखने को मिला है हमें। तो चलिए, अब जैसा कि बाज़ार लाइव हाई पर है तो उस वजह से जितने ईटीएफ हैं, ज़्यादातर जो ईटीएफ हैं वो भी लाइव हाई के आसपास ही हैं, और ऐसे में थोड़ा सा संभल कर काम करने वाली ज़रूरत है। और थोड़ा सा जो निवेश करना है उससे भी आप थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करिए इस समय ईटीएफ में। तो एक ईटीएफ ऐसा ही हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे जिसमें अभी के टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप चाहें तो पहला लॉट लगा सकते हैं। तो वो ईटीएफ है, देखिए, ऑटो 20 ईटीएफ। और ये ईटीएफ अभी के टाइम पे हालांकि कुछ खास गिरावट नहीं है इस ईटीएफ में, देखेंगे साल भर के चार्ट में तो कुछ खास गिरावट नहीं है, और एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। इसका हाई तकरीबन 264 के आसपास का है, वहाँ से देखेंगे तो हल्की फुल्की गिरावट है, 0.3% या 3% के आसपास की गिरावट है, और इतनी गिरावट कोई खास गिरावट होती नहीं है किसी ईटीएफ में। तो अब जान लेते हैं कि क्या इतनी सी कम गिरावट में हमें इस ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। पर देखिए, कुछ और रीज़न्स है जिस वजह से हम कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वो क्या है रीज़न, चलिए उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें चलना होगा इसके पोर्टफोलियो में। और देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वेटेज तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, और हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेज़ी भी अच्छी आई है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस स्टॉक ने अभी हाल ही में काफ़ी तेज़ी दिखाई थी, और देख सकते हैं यहाँ पर 3013 का हाई लगाया था जो कि काफ़ी बड़ा है, और बीते एक दो महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है ये स्टॉक। पर अभी के टाइम में थोड़ी सी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा टॉप वेटेज वाला स्टॉक है, वहाँ भी थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 4-5% के आसपास की। और देखिए, दूसरा जो स्टॉक है ऑटो सेक्टर का वो है मारुति सुजुकी, जिसका वेटेज है तकरीबन 15% का। ध्यान से देखिएगा, 15% के आसपास का वेटेज है। अब थोड़ा सा ये शेयर भी देख लेते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया एक साल में अभी थोड़ा सा गिरावट शो कर रहा है। और देखिए, ईटीएफ भले ही थोड़ा सा ही गिरा हुआ है, 0.3% के आसपास, पर अगर आप उनकी स्टॉक में नज़र डालेंगे और उनकी गिरावट देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तकरीबन 7% से ज़्यादा गिरावट है, जो कि सेकंड टॉप वेटेज वाला स्टॉक है ऑटो सेक्टर का। और तीसरा स्टॉक देखिए टाटा मोटर्स। देखिए, कुछ टाइम पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया टाटा मोटर्स, पूरा एक साल में 100% तक के रिटर्न दिए इस स्टॉक ने। पर देखिए, एक दो महीने से यहाँ पिछला जो क्वार्टर गया है, Q1, वो इसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया है, कोई भी खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। हालांकि नंबर ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर देखिए ये स्टॉक अभी बीते 3 महीने से चला नहीं है। और इसका भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका अगर आप एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी हमें देख सकते हैं कि जहाँ से ये हाई लगाया था 10 मई को आसपास, वहाँ से फिर थोड़ी सी भी गिरावट शो कर रहा है। ज़्यादा गिरावट नहीं है, पर ठीक ठाक कह सकते हैं, 5-6% के आसपास की गिरावट है। और यहाँ पर देखिए, इस क्वार्टर में अगर इस कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ से तेज़ी एक अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये थोड़ा सा साइडवेज है। देख सकते हैं, ये मार्च के महीने से लगातार एक ही प्राइस के आसपास घूम रहा है और गिरावट शो कर रहा है। तो इन केस इस बार नतीजे अच्छे आते हैं Q1 के, तो यहाँ पर इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बाकी एक बार और स्टॉक देख लेते हैं। तो अगला स्टॉक जो है, देखिए बजाज ऑटो, इसका भी 10% के आसपास का वेटेज है। बजाज ऑटो को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो यह है बजाज ऑटो का शेयर, और देखिए एक साल के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, 5% के ऊपर की। तो इस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। और देखिए, गिरावट तो है, जब यहाँ से ये स्टॉक्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इन केस इनमें रिकवरी आएगी और ये जब नया हाई बनाएंगे तो ये जो तेज़ी है तो 10% तक की भी देखने को मिल सकती है इन सभी शेयरों में आने वाले कम से कम 3 महीनों में, क्योंकि ये पूरा आप एक क्वार्टर लेकर चलेंगे तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वरना आप चाहेंगे कि आज खरीदें और अगले 1-2 हफ्ते में चीज़ें
तेज़ी आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो देखिए ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम यहाँ पर 3 महीने का नज़रिया लेके चलना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय करने चाहते हैं तो। और चलिए अगला स्टॉक भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला स्टॉक है आइशर मोटर्स। इसका भी 6% के आसपास वेटेज है। सॉरी, उससे पहले हीरो मोटर कॉर्प देख लेते हैं, उसका वेटेज 6% है, इससे ज़्यादा है। तो पहले हीरो मोटर कॉर्प देख लेते हैं। देखिए इसका भी अगर आप 1 साल के चार्ट में देखेंगे तो 1 सेकंड दिखा देते हैं हम आपको। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और चलिए अब आइशर मोटर भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1 साल के टाइम फ्रेम में, और तकरीबन 6-7% के आसपास की गिरावट है, 6.5% कह सकते हैं। और इसका जो हाई था वो 4976 का था, जो कि कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, और अभी ये 4625 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी ठीक ठाक गिरावट है। और फिर एक और कंपनी देख लेते हैं टीवीएस मोटर्स की। और टीवीएस मोटर्स में देख सकते हैं इस स्टॉक ने भी अभी कुछ टाइम पहले 2519 का हाई लगाया था, और अभी के टाइम में जो इसका स्टॉक प्राइस है 2339 पे है, और ठीक ठाक गिरावट है यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो औसतन सभी स्टॉक में 5 से 6% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ये सभी स्टॉक जो हमने डिस्कस किए हैं फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अभी इनमें 5-6% की गिरावट चल रही है। और देखिए इन केस ये जो अभी Q1 के नतीजे आने हैं इस महीने, तो इनमें अगर इन कंपनीज़ के नतीजे अच्छे आते हैं तो इस वाले ETF में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। यानी यहाँ से आप 5 से 7-8% तक की तेज़ी की उम्मीद जता सकते हैं इन केस रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। और जो ज़्यादातर टॉप वेटेज वाले जो स्टॉक हैं, जो कि मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स, ऐसी कंपनियों के नतीजे अच्छे आ जाते हैं, तो ये ETF में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। पर हाँ, थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखिएगा, कम से कम 3 महीने का अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो इतना तो आप टाइम लेकर चलिएगा कि कम से कम आपको 3 महीना लेकर चलना है। और बाकी एवरेजिंग का पैसा जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही हल्की ही गिरावट है इस ETF में, कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से एवरेजिंग का पैसा ज़रूर रखिएगा इन केस गिरावट आती है बाज़ार में किसी भी वजह से। तो ये था एक ऐसे ETF के बारे में अपडेटेड वीडियो, जिसको अभी के टाइम में अगर आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तो आप किसी भी प्राइस में कोई भी ETF खरीद सकते हैं, तो वहाँ तो कोई ख़ास इशू होता नहीं है। तो ये था इस ETF के बारे में, और अभी के टाइम में आप चाहें तो इस ETF को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और आप इसके आगे अपनी फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं अपने तरफ से। देखिए निवेश करने से पहले कोई भी पैसा उसको अपने तरफ से भी एक बार एनालाइज जरूर कर लिया करिए, क्योंकि बाज़ार में इनकेस लॉस होगा तो आपका होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी वो आपका होगा। तो एक बार निवेश करने से पहले अपने तरफ से भी सारी एनालिसिस जरूर कर लिया करिए, उसके बाद ही कोई पैसा निवेश करा करिए। तो ये था ऑटो 20 के ETF के बारे में एक अपडेटेड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।